तो डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो एआई से नहीं बन सकता था, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है बताना, आंख खोल देने वाला है। यू हैव टू ओपन योर आई एंड ईयर्स बोथ, ठीक है। आज न्यूज पेपर है मेरे हाथ में, ठीक है। इसका हेडलाइन है, नाम नहीं बताऊंगा न्यूज पेपर का। 7वें आसमान पर स्काई रूट, स्काई रूट याद रखिए, स्काई रूट, अंतरिक्ष में विक्रम का आगमन, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो इंडिया में स्टार्टअप के तहत लॉन्च हुआ, और अब जो है तो सैटेलाइट वगैरह का लॉन्चिंग करेगी, ठीक है। अब कट टू है इसमें, ठीक है। ये आज का न्यूज़पेपर है। कैमरा एडजस्ट करते हैं। ये न्यूज़पेपर आज का है, मतलब ये कल हुआ होगा एक्टिविटी, ठीक है। परसों मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, मतलब कल जो न्यूज़पेपर देख रहा था उसमें परसों का न्यूज था। उसमें न्यूज आता है कि इसरो का बहुत सारा साइंटिस्ट जो है वो अपना जॉब छोड़कर जा रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज का न्यूज है एरोस्पेस जो है, स्काई रूट एरोस्पेस, वो बहुत सारा ये विक्रम नाम का एक सैटेलाइट जो है वो छोड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम एक चीज में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वीडियो में आप बने रहिए। ये मैं आपको ऐसा चीज बताने वाला हूँ कि आंख आपका खुला के खुला रह जाएगा, ठीक है। तो न्यूज ये है कि इसरो का साइंटिस्ट जाता कहाँ है, ठीक है। अभी देखिए, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर एस सोमनाथन, आपने देखा भी होगा कभी कभी टेलीविजन के ऊपर, ठीक है। चेयरमैन थे जिस समय मंगलयान छोड़ा गया था उस समय, ठीक है। आज ये स्काई रूट कंपनी में चीफ टेक्निकल एडवाइजर के पोस्ट पर है, ठीक है। एक और नाम है सामने में, पवन कुमार चंद्रना, स्काई रूट में वो सीईओ है, और इसरो में थे ये। और अभी को फाउंडर जो स्काई रूट बना है, इसमें फाउंडिंग मेंबर भी है। तो तीसरा नाम है नागा भारत डाका, ये भी साइंटिस्ट है, और एक ये भी को फाउंडर है, ठीक है। अब एक नोट है, ये एआई से मैं बोल रहा हूँ, एआई पर लिया गया जानकारी है। कंपनी ने बताया है कि उसके अधिकांश इंजीनियर निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों से आए हैं, तथा उन्हें कंपनी ने स्वयं प्रशिक्षित किया है, ठीक है। पूर्व इसरो वैज्ञानिक मुख्यतः नेतृत्व, अनुसंधान और तकनीकी मार्गदर्शन की भूमिकाओं में है। तो स्काईरूट का यह कहना है कि जो उन्होंने टीम बनाया है वो कोई इसरो से नहीं लाया गया है फ्रेश टीम, वो यूनिवर्सिटी से और प्राइवेट सेक्टर से दूसरी जगह से लाया है। सिर्फ उसको ट्रेन करने के लिए जो स्टाफ है, या उसको गाइड करने के लिए जो स्टाफ है, वो लोग सिर्फ इसरो से है, ठीक है। सच्चाई क्या है मालूम नहीं, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज है इंडिया में। अमेरिका में देखिए, जैसे स्पेस एक्स है उनका, एलन मस्क का, और नासा गवर्नमेंट का, ठीक है। वहां डिवीजन किया गया, ठीक है। डिवीजन गवर्नमेंट ये किया है कि जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने का जो होगा वो स्पेस एक्स करेगा, प्लस जो अंतरिक्ष स्टेशन है ऊपर में, स्पेस स्टेशन, वहां पर भी यात्री को ले आना सप्लाई स्पेस एक्स करेगा। एक और कंपनी है, मेरे ख्याल से बोइंग कंपनी भी है, वो भी करता है। और जो और ऊपर का काम होगा, ठीक है, जैसे डीप स्पेस का जो काम होगा वो गवर्नमेंट या नासा करेगी, ठीक है। अभी तक ये क्लियर कट डिसीजन अपने कंट्री में नहीं आया है कि इसरो क्या करेगा और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा। लेकिन एक चीज अपने कंट्री में तय है कि इसरो का जो इंजीनियर होगा, साइंटिस्ट होगा, वो प्राइवेट कंपनी जो इंडिया में काम करेगा, अगर स्टार्टअप हो या वेल एस्टेब्लिश हो जाए, वो ज्वाइन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लगता है, देखिए अमेरिका में हो सकता है रेगुलेशन हो बहुत, जैसे H1 वीजा का रेगुलेशन है, वैसा ही प्राइवेट तो गवर्नमेंट में भी है, इंडिया में भी रेगुलेशन है। जैसे प्राइवेट कंपनी में किसी को काम करना है तो गवर्नमेंट कंपनी से रिजाइन करने या रिटायर करने के 1 साल या 2 साल बाद, जिसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं, प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पालन होता है नहीं होता है मालूम नहीं। ये दूसरा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। 1996 जिस समय मैं रिलायंस ज्वाइन किया था, रिलायंस में रिलायंस साइट पर काम करने के लिए जिस समय मैं गया था, कहानी उस समय क्या है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड बन रहा था, एशिया का या वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रास रूट रिफाइनरी था, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था। और वो इतना सारा स्टाफिंग लगने वाला था, और जो रिलायंस पेट्रोलियम या रिलायंस इंडस्ट्री ने जो स्टाफिंग किया था, वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का करीब करीब पूरा का पूरा स्टाफ खाली कर दिया, ठीक है। आज के डेट में मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पास वैसा काम नहीं आता है जैसा रिलायंस पेट्रोलियम के आने के पहले उसके पास हुआ करता है, ठीक है। रिलायंस का एक दूसरा कहानी है, जियो लॉन्च करता है, ठीक है, जियो लॉन्च करता है। अब जिस समय जियो लॉन्च होता है उस समय इंडिया में बहुत सारा कंपनी था टेलीकम्युनिकेशन में, इंक्लूडिंग एयरटेल,
आइडिया, वोडाफोन, यूनियन और बहुत सारा कंपनी था उस समय। जियो लॉन्च हुआ, सबसे पहला डैमेज बीएसएनएल को हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। ठीक है, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग के लिए एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कोई फर्स्ट आता है तो निश्चित है कि कोई सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। अगर कोई दौड़ने में फर्स्ट आता है आगे, तो उसके पीछे बहुत सारा है। तो रिलायंस को आगे निकलना है, जियो को आगे निकलना है, तो उसके पीछे बहुत सारा वो करना पड़ेगा। कैसे करेगा? इंडस्ट्री वाले सोचता है। ठीक है, एक आपका ये जियो का एग्जाम्पल हो गया। तो बीएसएनएल और जियो, एयरटेल किसी तरह बचा हुआ है। ठीक है, कहीं इसी तरह का हालत जो है सो इसरो का न हो जाए। ठीक है, अभी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है। लिमिटेशन तय करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में कहां तक बिजनेस करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर कहां तक बिजनेस करेगा, ये तय करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसको बैरियर को क्रॉस नहीं करने का। बैरियर को क्रॉस करने का मतलब है कि अगर इसमें कोई घुस गया प्राइवेट प्लेयर जिसके पास बहुत पैसा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, सेकेंड चीज क्या है कि इस तरह का जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो प्रोजेक्ट है, उसमें गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, फॉरेन या प्राइवेट, अभी क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी में लेकर आया है। अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी गवर्नमेंट हैंडल करता था, अभी प्राइवेट सेक्टर को आप लेकर आया है, डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर को लेकर आया है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट संभाल पाती है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें देखिए, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप बुला लेंगे तो वो प्लेयर हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर जो है तो प्लेयर हो जाएगा, वो लोग आपका स्टेक खरीद लेगा, बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट लगा के उसका बोर्ड में कंट्रोल में ही होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, फॉरेन अभी इंडिया का जो मार्केट है, शेयर मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जब निकलता है तो पूरा मार्केट क्रैश करता है, लोग डोमेस्टिसिटी बोलता है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपनी जो कि नेशनल इंपोर्टेंस का हो और उसमें अगर प्राइवेट प्लेयर को लाते हैं, उसकी भागीदारी देते हैं, या फुल्ली प्राइवेट प्लेयर को आप बोल देते हैं, गवर्नमेंट बोल देता है कि भाई आप लोग जो है सो इस सेक्टर को आगे बढ़ाइए, तो कहीं ना कहीं जो पहले से अपने देश में उस बिजनेस को लेकर गवर्नमेंट का कंपनी जो अच्छा कर रहा था, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्काई रूट के आदेश में नहीं है हम, स्काई रूट बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो जो इसरो से ड्रेन होकर आया है, ब्रेन ड्रेन यहाँ भी हो रहा है, खाली अमेरिका नहीं जाता है। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो एक तो ये क्यों आया होगा स्काई रूट में, इसरो से लोग क्यों आएंगे? ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा R&D होगा यहाँ पर, बहुत बड़ा लैब होगा। पैसा है, ठीक है, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसरो को, या जो भी डिफेंस सेक्टर में या सिक्योरिटी पर्पज के लिए गवर्नमेंट का कंपनी है, उसमें जो भी पे स्केल है, इंडस्ट्रियल है चाहे जो भी पे स्केल है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट को उतना पैसा देना पड़ेगा अपने साइंटिस्ट को, अपने एम्प्लॉय को, जिससे कि जो प्राइवेट कंपनी जो उसको ट्रेन करके ले जा रहा है, उतना पैसा वो नहीं दे पाए जितना उसको गवर्नमेंट दे रही है। मतलब तो अगर 1 लाख रुपया सैलरी है, तो आप पता चलिए कि दूसरी वाली कंपनी कितना उसको दे रही है, जहां पर वो जाने का सोच रहा है या संभावना है जहां पर चला जाएगा। अगर वो कंपनी उसको 3 लाख दे रही है और गवर्नमेंट के पास पैकेज 1 लाख है, 3 लाख पर चला जाएगा, रुकेगा नहीं, तो आप उसको 4 लाख दीजिए। ठीक है, 1 लाख तो पैकेज हो गया जो रूल्स के अनुसार मिलता है, पे के अनुसार मिलता है, और 3 लाख उसको भत्ता के रूप में आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो इसरो जैसी कंपनी का वही हालत होगा जो आज के डेट में बीएसएनएल का हो गया है। ठीक है, बीएसएनएल का बहुत बुरा फंस गया है। देखिए, इतना ही नहीं, और भी चीज देख लीजिए, और भी चीज है। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम का ही लीजिए। रिलायंस पेट्रोलियम आज इंडिया में किसी भी भारत सरकार का ऑयल रिफाइनरी से बना है। ठीक है, जैसे सेल ले लीजिए, है ना, सेल स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहीं पर जेएसडब्ल्यू स्टील ले लीजिए, है ना, या टाटा स्टील ले लीजिए, किसी भी भारतीय कंपनी से आगे। इंडिगो आप लीजिए एविएशन में, है ना, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा हालत किया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो है तो क्या क्या कहानी होने लगी। तो कोई एक चीज नहीं है, कई सारा ऐसा चीज है जहां पर गवर्नमेंट को सावधान होने का जरूरत है। और ये जरूरी है कि पब्लिक और नेशन के हित में, राष्ट्र के हित में, जो गवर्नमेंट का कंपनी जो पहले से प्रॉफिट में रन कर रहा है उसको बचाया जाए, या किसी कारण से वो प्रॉफिट कमाने से बाहर हो रहा है तो उसको प्रॉफिट में लाना भी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, चाहे इसके लिए कर्मचारी को कितना भी पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और बड़ी सावधानी है, कल को इंडियन रेलवे में आप प्राइवेट प्लेयर को ले आइएगा तो आपका रेलवे डिपार्टमेंट भी बर्बाद होकर रह जाए। ठीक है, आज बहुत सारा ऐसा कंपनी है, हालांकि कंपटीशन कंपटीशन कंपनी ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीजों पर ध्यान रखता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, उसको एक परसेंट का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। तो हमारा विक्रम ऊपर गया है, स्काई रूट पहला जो है सो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा काम किया है ना, बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन इसके साथ खराब न्यूज भी है, ये हमारा जो इसरो है उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, और इसरो मालूम है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, सभी को मालूम। स्पेसशिप बनाने जा रहा है, गगनयान, मंगल का है, और भी बहुत सारा ऐसा है।
कल को तो ये तो मान लीजिए कि ठीक है, अब डीआरडीओ से साइंटिस्ट जाने लगे बाहर, है ना, एटॉमिक एनर्जी से साइंटिस्ट बाहर लेने लगेगा, जैसे प्राइवेट प्लेयर को आपने दे दिया है, गवर्नमेंट ने दे दिया है एटॉमिक एनर्जी का बिजनेस। तो जो जितना भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सभी से ड्रेन होगा। ये तो मुझे लग रहा है कि ये सभी चीज ठीक नहीं है। कुछ चीज ऐसा है जिसको गवर्नमेंट